भारत की पूरी टीम को ट्विटर ने बर्खास्त कर दिया है। जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। ट्विटर ने एक झटके में हटा दिया है 50% स्टाफ। यूएस कानून में कहीं भी फंस तो नहीं जाएंगे इलॉन मस्क, क्या बोल दिए हैं ट्विटर चीफ। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के लिए ट्विटर की सार्वजनिक नीति के निदेशक मिशेल ऑस्टिन ने कहा है कि मैं इस खबर के साथ जागा कि ट्विटर पर काम करने का मेरा समय समाप्त हो गया है। मेरा तो दिल ही टूट गया, मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। ट्विटर ने शुक्रवार को अपने 7,500 कर्मचारियों में से आधे को बर्खास्त कर दिया। नए मालिक एलन मस्क ने अधिग्रहण के ठीक एक हफ्ते बाद कंपनी में बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत की है। एएफपी द्वारा देखे गए एक आंतरिक दस्तावेज में कहा गया है कि लगभग 50% कर्मचारी प्रभावित हुए हैं और इन्हें तत्काल आधार पर कंपनी के कंप्यूटर और ईमेल तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है। दुनिया भर के प्रोफेशनल्स को जब उनकी कंपनियों ने बाहर किया तो ट्विटर ही उनकी निराशा को बाहर निकालने में मददगार बना। अब ट्विटर के कर्मचारियों को ही बाहर होना पड़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के लिए ट्विटर की सार्वजनिक नीति के निदेशक मिशेल ऑस्टिन ने कहा है कि मैं इस खबर के साथ जागा कि ट्विटर पर काम करने का मेरा समय समाप्त, मेरा तो दिल ही टूट गया, मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। एलन मस्क ने शुक्रवार शाम को इस विषय पर पहले टिप्पणी में ट्वीट किया। ट्विटर में कर्मचारियों की कमी के अलावा दुर्भाग्य से कोई विकल्प नहीं है। कंपनी प्रतिदिन $4 मिलियन से अधिक नुकसान झेल रही है। छटनी से पहले ट्विटर ने कर्मचारियों को कहा है कि वह घर पर ही रहें और ईमेल आने के बाद ही दफ्तर में काम करने आए। नाम न छपने की शर्त पर एक बर्खास्त कर्मचारी ने कहा है कि यह लोगों के साथ व्यवहार करने का एक बहुत ही अमानवीय तरीका है। वे हर कीमत पर पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। $44 बिलियन के सौदे के भुगतान के लिए एलन मस्क ने अरबों डॉलर का कर्ज लिया है और अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला में $15.5 बिलियन मूल्य के शेयर बेच दिए हैं। कंपनी के सूत्रों ने बताया कि मस्क की टीमें शेष कर्मचारियों पर दबाव डाल रही हैं। टेस्ला डेवलपर्स को ट्वीट्स के नाम की देखरेख के लिए लाया गया था। ट्विटर में काम करने वालों को कंपनी के अंदर ट्वीट्स कहा गया है। टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क के बारे में कहा जाता है कि ट्विटर सौदे के भुगतान के लिए उन्हें $1 बिलियन का वार्षिक ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए मस्क ट्विटर से कमाई के नए नए तरीके खोजने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। वेरीफाइड अकाउंट के लिए यूजर से $8 प्रति माह चार्ज करने का विचार भी इसी कवायद में शामिल है और इस कदम से विज्ञापनदाताओं से होने वाले संभावित नुकसान को दूर करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि अब एक ट्विटर के राजस्व का मुख्य स्रोत विज्ञापनदाता ही थे। एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद दुनिया के कई शीर्ष ब्रांडों ने विज्ञापन देने पर रोक लगा दिया है और उन्हें डर है कि मस्क अब ट्विटर पर कंटेंट कंट्रोल करेंगे। व्यापारी टाइकून ने बताया है कि राजस्व में भारी गिरावट की शिकायत की। इसके लिए उन्होंने विज्ञापनदाताओं पर दबाव डालने वाले एक्टिविस्ट ग्रुप पर आरोप लगा दिया। मस्क ने बताया कि हमने एक्टिविस्ट को खुश करने के लिए जो कुछ कर सकते थे वह सब कुछ किया, मगर वे अमेरिका में बोलने की आज़ादी को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मस्क का यह ट्वीट हाल ही में उनके सिविल राइट्स ग्रुप के साथ बैठक का उल्लेख करता है, जिसमें उनसे इस ग्रुप ने कहा कि ट्विटर संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से एक सप्ताह पहले हेट स्पीच के लिए अपने दरवाजे खोल देगा। इन आशंकाओं को शांत करने के प्रयास में मस्क ने वादा किया था कि ट्विटर फ्री हेट स्पीच का माध्यम नहीं बनेगा, लेकिन कंपनी को संभालने के बाद भी उन्होंने यूएस हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पर गंभीर ट्वीट किए। तो कुछ इस प्रकार से ट्विटर पर सियासी जंग जारी है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें होमकार इंडिया के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।